हेलो दोस्तों, विल्सन्स कोचिंग एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आया हूं क्लास 10th के एक वीडियो के साथ। हमारा आज का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ड इस चैप्टर का देखने वाले हैं, लाइट। ओके, तो लाइट होती क्या है दोस्तों? लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप यूट्यूबर है तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे लाइट क्या है। तो दोस्तों लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहली चीज लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके दोस्तों, लाइट क्या करती है? देखिए, अगर आप एक अंधेरे से रूम में जाते हैं और वहां आप देखने की कोशिश करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आने वाला है। तो आपको उसके अंदर की अगर चीजें देखनी है, मान लीजिए आपका पेन गिर गया, आपको ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे? लाइट को ऑन करेंगे, फिर आप देखेंगे हाँ आपका पेन आपको सामने नजर आएगा, बट अंधेरे में आप नहीं देख पाएंगे। तो लाइट जो है, इसका जो काम है वो आपको हेल्प करती है, किस लिए? देखने के लिए, टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ओके, और तीसरी चीज जो लाइट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइट क्या करती है? लाइट क्या करती है? जब किसी चीज पे गिरती है तो वो उससे बाउंस बैक हो जाती है और वो आपको रिफ्लेक्शन की वजह से वो चीज नजर आती है। तो क्या करती है? रिफ्लेक्शन करती है, जिसकी वजह से आप देख पाते हैं उस चीज को। ओके दोस्तों, और तीसरी चीज जो लाइट के बारे चौथी चीज जो लाइट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ओके दोस्तों, एंड अगली चीज जो है, लाइट के कुछ कॉमन फेनोमेना है। जैसे इस चैप्टर में आपको जो दो इंपॉर्टेंट फेनोमेना के बारे में बताया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करती है। इसके अलावा दोस्तों एक और फेनोमेना है जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो दोस्तों इन सब टॉपिक्स के बारे में आप इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो इसके बाद लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेना हम अभी समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फेनोमेना है लाइट का, वो है दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे रिफ्लेक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है। इस वर्ड रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? मान लेते हैं हम एक बॉल लेते हैं और उस रबर बॉल को हम दीवार से जोर से मारते हैं। तो दोस्तों क्या होने वाला है? वो बॉल जो है वापस बाउंस होके आपके हाथ में भी आ सकती है, हो सकता है कहीं और गिर सकती है, हो सकता है आपके मुंह पे भी लग सकती है। तो दोस्तों इस फेनोमेना को, जो मैंने बॉल फेंका और वो वापस मेरे पास आ रहा है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी बाउंसिंग बैक। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हो सकता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मैंने आपको बहुत इजी शब्दों में बता दिया। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस इट bounces back. This is called reflection of light. तो दोस्तों इस फेनोमेना में क्या होता है? लाइट एक पॉलिश सरफेस पे गिरती है, ये एक पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे गिरती है और ये वापस लौट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे फॉल होना और ये वापस बाउंस बैक हो जाना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? ये जो रे, ये जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ओके दोस्तों, और जो रे वापस जा रही है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? ये जो सरफेस की जो मैंने ये लाइनें बनाई है, ये लाइनें क्या शो करती है कि नीचे की तरफ इसका पॉलिश है, यानी ये जो शाइन है ये ऊपर की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ हमने इसको पॉलिश किया हुआ है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां पे लाइट फॉल होगी और बाउंस बैक हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बीच में हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी सी लाइन बना देते हैं, डॉटेड लाइन होनी चाहिए ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो एंगल अभी बन गए हैं। तो ये जो एंगल है इसको हम एंगल आई बोलते हैं, इसको एंगल आर बोलते हैं। अब ये एंगल आई एंगल आर होता क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे और ये जो बीच वाली बनी है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है सरफेस के साथ। तो इस लाइन के साथ जो हमारी इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, इसको हम एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा एंगल जो हमारा बन रहा है
उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इनसे रिलेटेड हमें दो इंपॉर्टेंट लॉ बताए गए हैं जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोस्तों इसमें क्या होने वाला है कि यहां पे आपने देखा एंगल I और एंगल R, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये दोनों एंगल हमेशा हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल lie on the same plane। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों इतने ही दो लॉ है जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने होंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम कुछ समझेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो दोस्तों अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो दोस्तों प्लेन मिरर क्या होता है, जो मिरर आप हर रोज सुबह उठ के देखते हैं, जो आपके घरों में आपको दिखाई देता है एवरीवेयर, जिसमें आप आपकी शक्ल देखते हैं, उस मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर। तो उस मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती है दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसमें अपना फेस देखते हैं आपको वो सेम साइज का फेस दिखाता है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इमेज जो बनती है, यानी कि जो आप देख रहे हो उसमें वो आपकी इमेज है और आप क्या हो, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है इज ऑफ सेम साइज, तो वो सेम साइज की दिखाता है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप आपके राइट कान को छूते हो तो उसमें लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट को छूते हो तो राइट दिखाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, यानी कि इमेज जो होती है लैटरली इन्वर्टेड होती है दोस्तों। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है, इमेज जो बनती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है जितने पे ऑब्जेक्ट रखा है, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है दोस्तों। यानी कि आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है वो उल्टा लिखा रहता है, लेकिन आपके मिरर में आपको वो सीधा हो जाता है दोस्तों। तो ये लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। देन सेम साइज, सेम डिस्टेंस, एंड जो चौथी चीज है जो हमारे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में आती है वो है कि इसमें इमेज जो बनती है वो हमेशा इरेक्ट होती है दोस्तों, यानी कि आपको आपका शक्ल उल्टा नहीं दिखाई देता है, जो इमेज उसमें बनती है वो आपको सीधी दिखाई देती है, जैसे आप हो सीधे वैसे ही उसमें सीधे दिखाई देते हो। और पांचवी चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें जो इमेज हमारी बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है, इस इमेज को समझते हैं। ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उसे आप वर्चुअल इमेज कहेंगे, और जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है उसको हम रियल इमेज कहेंगे। तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसका अपोजिट क्या होता है, रियल इमेज। वो क्या होती है, उसको हम कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक प्रोजेक्टर है, एक प्रोजेक्टर का जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो उस टाइप की इमेज को जो वहां दिखाई दे रही है स्क्रीन पे उसे हम कहेंगे रियल इमेज। और दोस्तों जो आप मिरर में इमेज देख रहे हैं वो कहीं तो इमेज के मिरर के अंदर बन रही है, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं उसकी पोजीशन मिरर के अंदर कहाँ पे है। तो उस टाइप की इमेज को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहने वाले हैं दोस्तों। तो ये मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम दो टाइप के इंपॉर्टेंट मिरर्स के बारे में समझने वाले हैं। दो टाइप के जो इंपॉर्टेंट मिरर्स है, एक ऐसा मिरर है, एक ऐसा है। अब ये ऐसा और ऐसा क्या, ये कब पता चलेगा आपको, जब मैं इसको शेड करूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने अगर शेडिंग कर दी
और मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दी। तो दोस्तों ये जो शेडिंग है ये इस तरफ में पॉलिश है और ये अंदर की तरफ में पॉलिश है। तो दोस्तों इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो दोस्तों इसको केव याद रखिए, गुफा, उसी तरीके का इसका शेप होता है, गुफा की तरह अंदर की तरफ होता है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जो अंदर की तरफ होता है, सेंटर में वो थिन होगा, बहुत पतला होगा, और जो एजिस होंगे उसमें वो थोड़ा सा थिक आपको महसूस होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और अंदर की तरफ में ये पॉलिश्ड होगा। तो ये जो सरफेस है ये आपको थोड़ा सा बीच में मोटा होगा, साइड में पतला नजर आने वाला है दोस्तों। तो कॉनकेव मिरर का जो प्रॉपर्टीज है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज ट्रू है, बट ये जो मिरर है ना ये क्या कर देता है, इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। ओके दोस्तों, इसमें आप जब अपनी इमेज को देखेंगे तो वो थोड़ी सी मैग्नीफाई होने वाली है दोस्तों। ये क्या कर देता है, साइज को डिमिनिश कर देता है। डिमिनिश माने छोटा कर देता है दोस्तों। इसमें साइज जो है इमेज की वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, थोड़ी सी मतलब काफी छोटी हो जाती है। इस कॉनकेव मिरर में क्या हो जाता है, आपको इरेक्ट इमेज मिलती है, हर बार नहीं मिलती, लेकिन इसमें इरेक्ट भी मिल सकती है और इन्वर्टेड भी मिल सकती है। और इसमें मैक्सिमम आपको इन्वर्टेड इमेज मिलती है और रियल भी, वर्चुअल भी मिल सकती है। तो बेसिकली दोस्तों इसमें वर्चुअल एंड इसमें इन्वर्टेड भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है। तो वो कैसे होता है, जब हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अब इनके यूजेस देख लेते हैं, यूजेस क्या क्या है। यूजेस में सबसे पहला यूज कॉनकेव मिरर का है। इसको दोस्तों सर्च लाइट्स में यूज किया जाता है, यानी जो रात में आपने देखा होगा मूवीज में बड़ी बड़ी लाइटें होती है जिसमें पुलिस चोर को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं अगर कोई जेल तोड़ के भाग जाता है। देन दूसरा, डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं दांत की बड़ी इमेज देखने के लिए। डेंटिस्ट क्या करते हैं, आपके मुंह में इसको डाल के देखते हैं, दांत आपके कहीं खराब होंगे तो उसकी इमेज थोड़ी बड़ी देखने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा, इसको यूज किया जाता है टॉर्चेस में। जो टॉर्चेस होते हैं, टॉर्चेस के अंदर जो मिरर लगा होता है वो भी कॉनकेव मिरर होता है दोस्तों। चौथा जो यूज है इसका दोस्तों, इसको हम यूज करते हैं एज अ शेविंग मिरर। शेविंग के लिए यूज किया जाता है कि इसमें हमारा फेस का बड़ा इमेज दिखे, जिससे हमें शेविंग में आसानी हो जाए, कटा हुआ पता चल जाए। और दोस्तों इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस है, इसका पहला यूज है शॉप्स में इसको यूज किया जाता है। शॉप्स में कहाँ पे, जो शॉपकीपर है उसको कॉर्नर में लगा देता है और कॉर्नर में क्या करता है, उसको प्लेस करने के बाद वो पूरे शॉप का व्यू देख सकता है। तो दोस्तों उसे आसानी हो जाती है शॉप पे क्या करने के लिए, निगरानी रखने के लिए। देन टर्निंग्स में यूज किया जाता है दोस्तों इसको। टर्निंग्स में माने जब दो रोड, एक एल शेप का रोड है, तो अगर यहाँ से कोई आ रहा है तो यहाँ पे मिरर प्लेस होगा, तो यहाँ से जब आता हुआ आदमी इस तरफ की इमेज को देख सकता है, तो इधर से आने वाली गाड़ी इसको पहले ही पता चल जाएगी और एक्सीडेंट टल जाएगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है दोस्तों, ये मिरर यूज होता है आपके कार्स में एंड आपके मोटरसाइकिल के रियर व्यू के लिए। यानी कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो ये आपके गाड़ी के साइड में लगा होता है, जिससे कि आपको एक बहुत बड़ा एरिया दिखाई दे सकता है। तो मैंने आपको बताया था ये इमेज को छोटा कर देता है, तो उससे क्या होता है, एरिया ज़्यादा कवर हो जाता है, तो पीछे की चीज़ें आपको आसानी से देखने में बहुत मदद हो जाती है दोस्तों। तो आज का वीडियो मुझे लगता है मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, आपको ज़रूर अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।